गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में आज हम बात करेंगे ऋण पत्र से संबंधित। ऋण पत्र जिसे बोलते हैं क्या, डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसका मीन क्या है? ऋण पत्र लैटिन भाषा के डिब्रे नामक शब्द से लिया गया। लैटिन भाषा के डिब्रे, DEBRY, डिब्रे नामक शब्द से लिया गया, या सॉरी RAY भी कर सकते हैं हम। डिब्रे नाम के शब्द से लिया गया, जिसका आशय क्या है? ऋणी से है। किससे है? ऋणी होने से है। ठीक है, तो इस प्रकार ऋण पत्र का आशय एक ऐसे प्रलेख से है जो किसी ऋण को लेने का कार्य करता है और उसकी स्वीकृति देता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा, ऋण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिया गया एक ऐसा प्रलेख होता है, एक ऐसा प्रलेख होता है जो इस बात का प्रमाण होता है, जो इस बात का प्रमाण यानी कि पुख्ता रिपोर्ट होती है, वैलिड होता है, प्रमाण होता है कि उसके धारक ने उस प्रलेख में उल्लेखित कि उसके धारक ने, अब यहां धारक कौन हो गया? जिसने लोन दिया है। कौन? जो आम व्यक्ति जो उस कंपनी को लोन देता है। धारक ने उस प्रलेख में उल्लेखित राशि या प्रलेख में उल्लेखित ऋण कंपनी को दिया है। उल्लेखित ऋण कंपनी को दिया है। ठीक है, तो ये तो है ऋण पत्र की जो एक छोटी सी परिचय या परिभाषा, और इसकी जो एक परिभाषा जो दी है न्यायाधीश चेटी, न्यायाधीश चेटी ने क्या कहा है? चेटी के अनुसार ऋण पत्र का आशय एक ऐसे प्रलेख से होता है जो या तो ऋण का सृजन करता है या ऋण को स्वीकार करता है। और दूसरी परिभाषा दी है पामर ने, उन्होंने कहा है कि ऋण पत्र का आशय सार्वमुद्रा के अर्थात निर्गमन के ऐसे प्रलेख से है जिसका मूल सार ऋण की स्वीकृति देना है। अब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के बदले में ऋणदाता को दिया जाने वाला, कंपनी द्वारा किसके बदले में? ऋण के बदले में किसको? ऋणदाता को, जो कंपनी को लोन देता है, दिया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो इस प्रलेख पर कंपनी की एक सार्वमुद्रा भी अंकित होती है। सार्वमुद्रा मतलब कंपनी की स्टैंप लगी होती है, मोहर लगी होती है, एवं इसमें ऋण पत्रधारी द्वारा जो दिए गए हैं, जो ऋण दिया गया ऋणदाता द्वारा, उसमें ऋण की राशि, ब्याज की राशि, ऋण भुगतान की शर्तें तथा अन्य बातें उल्लेखित होती हैं इस ऋण पत्र में। यानी कि क्या कुछ उल्लेखित होता है उसमें? ऋण की राशि, ब्याज की दर प्लस ऋण वापसी की शर्तें, इसके अलावा अन्य कोई शर्त रखी गई है तो वो सारी उसमें उल्लेखित होती है, उस प्रलेख में उल्लेखित होती है। अब बात आती है कि इसकी विशेषता क्या क्या है। यह एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया जाता है। जैसे कंपनी एक अंश प्रमाण पत्र निर्गमित करती है ना,
तो उसी तरीके से कंपनी अगर किसी व्यक्ति से लोन लेती है तो एक ऋण पत्र भी जारी करती है। इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी क्या, इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी उस पर उल्लेख राशि के लिए क्या है, ऋणी है। कंपनी भी किसी की ऋणी हो सकती है, ठीक है ना, अगर वो लोन लेती है तो ऋणी होगी। इस प्रलेख में ब्याज की दर तथा ब्याज के भुगतान का समय भी उल्लेखित होता है। उसके बाद यदि ऋण पत्र विमोचनशील या परिवर्तनशील है तो मूलधन के वापस लौटाने की विधि का भी उल्लेख होता है। अब बात आगे आपकी ये कहोगे कि विमोचनशील और परिवर्तनशील क्या है, ये हम ऋण पत्र के प्रकार करेंगे अभी इसी विशेषताओं के बाद, तब आपको पता लग जाएगा कि विमोचनशील और परिवर्तनशील क्या चीज होती है। ये प्राय कंपनी की संपत्ति को प्रभावित करते हैं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा ऋणदाता की एक बीच क्या होता है, यह कंपनी और ऋणदाता के बीच एक अनुबंध का काम करता है और ऋण पत्र धारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता, अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है। ऋण पत्र कंपनियों द्वारा निर्गमित एक प्रमाण पत्र होता है जो कंपनी की ऋणग्रस्तता की अभिस्वीकृति होती है और ऋण पत्र पर मुद्रांक भी लगा होता है। ये कंपनी की विशेषताएं हैं। अब बात आती है कि ये विशेषता तो देखो जो अर्थ होता है और विशेषताएं अर्थ परिभाषा में निष्कर्ष में उसकी विशेषताएं निकल जाती है। बात आती है ऋण पत्र के प्रकार, ऋण पत्र के प्रकार। तो ये प्रकार आपने पहले भी काफी बार पढ़े हुए हैं, जैसे आपने समतांश और प्रेफरेंस शेयर्स इनके बारे में पढ़ा है, ऋण पत्र के बारे में पढ़ा है। तो ऋण पत्र के कुछ एक प्रकार आपने पहले भी पढ़े हैं। तो पहला प्रकार आता है इसमें क्या, वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र या इसे आप क्या कह सकते हैं, इसके यह केवल कब निर्गमित होता है, केवल स्फुर्दगी के लिए द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, द्वारा हस्तांतरण किया जाता है। अब स्फुर्दगी मतलब आपने कुछ समय के लिए पैसा ले लिया या कंपनी को पैसा दे दिया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो एज ए सिक्योरिटी के रूप में यह ऋण पत्र कंपनी निर्गमित करती है। दूसरा होता है पंजीकृत ऋण पत्र या इसे रजिस्टर्ड ऋण पत्र भी कहा जाता है। ये ऋण पत्र जो कंपनी निर्गमित करती है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए निर्गमित करती है यह ऋण पत्र, ठीक है ना, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। यह रजिस्टर्ड होता है। ऋण पत्र धारियों का एक अलग, ऋण पत्र धारियों का एक अलग रजिस्टर भी होता है। उसमें बकायदा कंपनी ने जिन जिन व्यक्तियों से लोन लिया हुआ है रजिस्टर में सभी का नाम, उनका एड्रेस सब कुछ लिखा होता है और यह एक वैध धारक के रूप में काम करता है, वैध धारक के रूप में काम करता है। मतलब कंपनी के पास भी प्रूफ होता है और जिससे कंपनी लोन लेती है उसके पास भी वैलिड ये प्रूफ होता है। और इस प्रपत्र में क्या, कंपनी का नाम, ठीक है, प्लस कंपनी का स्थान, एड्रेस सब कुछ होता है, प्लस उसके बाद जिसने पैसा दिया है उसका नाम, एड्रेस, फिर कंपनी को कितनी राशि मिली है, यानी कि इस व्यक्ति ने जो राशि दी है राशि प्लस ब्याज की दर। अब ब्याज किस तरीके से लेना है, एक मुश्त लेना है या हर मंथ लेना है या ईयरली लेना है, तो वो भी उल्लेखित होता है। प्लस मूलधन की भुगतान की शर्त भी इसमें लिखी होती है, अंकित होती है, वो शर्तें भी लिखी होती है। ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कम से कम 3 साल के लिए निर्मित किया जाता है और ये चीज पहले से ही डिसाइड हो जाती है कि आपको कितने % ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर 6% डिवेंचर है तो 6% के हिसाब से, 7% है तो 7 के, 12% है तो 12 के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये चीजें परसेंटेज पहले से ही डिसाइड हो जाती है। उसके बाद तीसरा आता है
क्या सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र, सुरक्षित या बंधक या इसे जमानती ऋण पत्र भी कहा जाता है, जमानत के रूप में भी ऋण पत्र कहा जाता है। ये केवल कंपनी की संपत्ति, अगर ये कंपनी ये ऋण पत्र जारी करती है ना, किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेती है और ये ऋण पत्र जारी करती है, तो कंपनी इसमें क्या करती है, अपनी संपत्ति जमानत के रूप में, यानी कि एक तरह से हम ये कहते थे उसके पास क्या रखती है, गिरवी रखती है। ठीक है, अगर कंपनी यह ऋण पत्र जारी करती है। और उसके बाद आता है असुरक्षित या साधारण या नगद ऋण पत्र। ये मैंने नाम लिखे है ना, तो वहां पर अगर पूछ ले नगद ऋण पत्र क्या होता है, तो वो भी यही होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनके नाम अलग अलग है, तो वो मैंने नाम इसलिए लिखी है ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये ऋण पत्र में क्या होता है, ये जब ये ऋण पत्र जारी कर देती है तो इसमें ऋणदाता का मूलधन भी असुरक्षित होता है। ब्याज तो बहुत दूर की बात है, ताकि ये वापस मिले ना मिले कोई श्योरिटी नहीं है। और ये जिसमें कंपनी ने अपनी संपत्ति गिरवी रख दी, तो निश्चित रूप से वो पैसा उस ऋणदाता को वापस मिलेगा ही मिलेगा। अगर पैसा नहीं मिला तो उसके पास उसकी कंपनी की संपत्ति है, वो उसे सेल आउट करके अपना पैसे की वसूली कर सकता है। उसके बाद बात आती है विमोचनशील ऋण पत्र, ई पॉइंट, विमोचनशील ऋण पत्र या इसे शोध्य ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। शोध्य ऋण पत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये होते हैं, ये एक निश्चित अवधि के भुगतान के बाद इनका भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये ऋण पत्र अगर कंपनी जारी करती है तो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान ऋणदाता को प्राप्त हो जाता है। भुगतान ऋणदाता को प्राप्त हो जाता है। एक निश्चित अवधि 6 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल जो भी तय कर लिया, उसके बाद ऋणदाता को इसका भुगतान प्राप्त हो जाता है इस ऋण पत्र के जरिए। एफ पॉइंट आता है अविमोचनशील, ऋण पत्र या इसे अशोध्य या इसे चिरस्थायी के नाम से भी जाना जाता है, चिरस्थायी ऋण पत्र। तो ये ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल के बाद किया जाता है। यानी कि तो कंपनी के जीवन काल के बाद, यानी कि जब कंपनी का जीवन काल समाप्त हो जाए, यानी कि कंपनी जब समापन की ओर चली जाती है, समापन होने के बाद इनका भुगतान ऋणदाता को किया जाता है, उससे पहले नहीं। यानी कि इनकी लाइफ टाइम कंपनी के साथ इनका सहयोग रहता है। उसके बाद बात आती है परिवर्तनशील ऋण पत्र। यानी कि परिवर्तनशील ऋण पत्र वो होते हैं जिन्होंने ये ऋण पत्र ले लिया, तो एक समय के बाद, यानी कि 1 साल का एग्रीमेंट किया था, तो 1 साल के एग्रीमेंट के बाद ये अपनी राशि को, क्या ऋणदाता अपनी राशि को किसमें, समता अंश में या अधिमान अंश में क्या कर सकता है, परिवर्तित करवा सकता है, कन्वर्ट करवा सकता है। उसके बाद आता है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। अब ये कौन से ऋण पत्र होते हैं, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। ये अगर कंपनी जारी करती है तो इसके बदले में आपको एक समय बीत जाने के बाद सिर्फ पैसा ही मिलता है, क्योंकि आपने पैसा दिया है और पैसा ही आपको मिलेगा। ये किसी प्रकार के अंशों
में कन्वर्ट नहीं होती या नहीं होता, ये ऋण पत्र किसी प्रकार के अंशों में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये थे ऋण पत्र के प्रकार कि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे आप मुझसे कॉलेज समय में आकर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।